और ये रोज़ रोज़ की भाग दौड़, तो सच में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंसान को थका दे रही हैं। स्ट्रेस झेलना पड़ता है, बहुत टेंशन झेलनी पड़ती है। ब्लॉग में इतना ज़्यादा बखान कर रही थी, तो ये रहे भाई काफल। दोस्तों, पहाड़ों का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। चमचमाती हुई धूप पहाड़ों में लगी हुई है और आसमान देखो भाई, आसमान बिल्कुल साफ और नीला दिखाई दे रहा है। एक भी बादल हमें आसमान में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले हम आज के नए व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो अभी दोस्तों जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो दिन के 12 बजे से हो रही है और मैं छत में आ रही हूँ इतनी धूप में व्लॉग अपलोड करने के लिए, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल भी अपलोडिंग स्पीड नहीं आ रही है। तो अभी मैं नहा के आई थी तो थोड़ा मतलब बाल गीले गीले थे तो ठीक था, मैं मतलब शरीर बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा था, तो मैंने कहा छत में चले जाती हूँ व्लॉग अपलोड करने के लिए। लेकिन 2 मिनट में बाल भी सूख चुके हैं और मैं भी सूख चुकी हूँ इस धूप में, तो मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं हम नीचे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। आज तो सभी लोग घर में ही हैं, माँ भी खाना बना रही है नीचे। तो चलो भाई, मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ, मुझे भी अपनी फ़ाइल वगैरह कंप्लीट करनी है। तो अभी मुझे थोड़ा इधर उधर जाना पड़ेगा फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। तो फाइल भी बन रही है और कल यहाँ से श्रीनगर जाना है क्योंकि पेपर है। आज जाना था पर आज फाइल का काम हो गया तो नहीं जा पाई मैं। तो चलो अभी चलते हैं हम नीचे। किचन में तो दोस्तों खाना बनने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे क्या बनाया माँ ने? ये भी दाल बना रही है और भात बना रखा है। माँ, मैं कहा पौधी माँ यहाँ पे बढ़िया करके फोन देख रही है। क्या दिया खुणी? नाटक हो। तो माँ यहाँ पे बढ़िया करके सीरियल देख रही है। और आज देखो भाई दोस्तों, हमारे घर में फाइनली वो चीज़ आ गई जिसका मैं कल ब्लॉग में इतना ज़्यादा बखान कर रही थी। तो ये रहे भाई काफल। तो ये हमें किसी ने दिए हैं गांव में। दोस्तों अक्सर ऐसा ही होता है, किसी के यहाँ कुछ भी चीज़ें आती हैं तो गांव में जो है अपने आस पड़ोस में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे ऊपर पे भाभी लोग हैं, उनके यहाँ काफल आए होंगे तो वो हमारे लिए भी लेके आ गए एक कटोरे पे काफल। तो चलो फाइनली इस साल के काफल मैंने खा ही दिए हैं। अब कोई पोलम के लालच में मुझे काफल ना भेजे, मैंने खा दिया है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे काफल मिल गए हैं फ्री में। फ्री में नहीं मिले, मजा कर रही हूँ। किसी को काफल भिजवाने होंगे भिजवा देना, साथ में मैं अपने बाठे के पोलम भिजवा दूंगी। अभी मैंने पूरे खाए नहीं हैं, तो जब तक मैं फिनिश करती हूँ उससे पहले संपर्क कर लें कि मैं काफल भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ और आप हमारे लिए पोलम दो। तो चलो अभी यहाँ पे काफल खा लेते हैं भाई। जिसने नहीं खाए वो कमेंट बॉक्स में बता दें कि हमने नहीं खाए हैं। आपको मैं ऑनलाइन सर्व कर देती हूँ, आप ऑनलाइन खा लें बस। कल आपके मुंह में पोलम देख के पानी आ रहा था, आज काफल देख के आएगा। चलो मैं खाने की शुरुआत करती हूँ। आहा, बहुत ही मीठे हो रहे हैं काफल। केम खेले ना सबारो, बहुत रसीले काफल हैं, मज़ा आ रहा है। मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे खा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों के मुंह में पानी आए। मजाक करती हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे बस में होता, मेरे गांव में काफल होते तो मैं आप लोगों के लिए पक्का भिजवाती। पर मेरे लिए जो वो काफल भिजवाएगा मैं पोलम दूंगी उसको। जिसके यहाँ जो होता है वो भिजवाओ, जो फल होता है आजकल। तो कल जब मैं ब्लॉग बना रही थी कि मैंने काफल नहीं खाए हैं तो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था कि काफल पाको मैं ना चाखो, लेकिन आज काफल भी पक चुके हैं और मैंने भी चख दिए हैं। ले लो दोस्तों, आप ऑनलाइन खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी खाया जाता है। बस आंखें बंद करो और फील करो ऐसे कि हम काफल खा रहे हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों मेरे साथ बाहर की ऑडियंस जुड़ी होगी जिनको शायद पता नहीं होगा कि काफल क्या होते हैं। तो मैं उनको बता देती हूँ कि काफल होता है एक पहाड़ी फल जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पाए जाता है। बीच गांव में नहीं होते हैं, ये जंगलों में पाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। और इसके जो बीज हैं हम कभी कभी उनको भी खा देते हैं, तो बोलते हैं कि उनके बीज भी हमारे पेट के लिए कम मात्रा में मतलब लाभदायक होते हैं। बाकी इन काफलों की हमारे पहाड़ों में कहानी भी है, इसीलिए और ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपको वो कहानी सुननी है तो आप YouTube गूगल पे सर्च मार सकते हो कि उत्तराखंड में काफल की कहानी करके कुछ भी,
तो उसमें आपको कहानी पता चल जाएगी। वैसे काफिलों की जो कहानी होती है वो एक माँ और बेटी की कहानी है, जिसमें कि काफल खाने को लेकर के ही वाद विवाद हुआ था, जिसमें बच्ची की जान चली जाती है और बच्ची के वियोग में माँ की जान भी चली जाती है। तो फुल कहानी आप यूट्यूब या कहीं आपको गूगल पे सर्च करना होगा, वहाँ आप सुन सकते हो, तो आपको पता चलेगा। इसीलिए मैंने एक वर्ड बोला भी थोड़ी देर पहले कि काफल पाको मैं ना चाको, तो ये इसीलिए फेमस है यहाँ। तो चलो अभी हम इन काफलों को निपटा देते हैं। आज मेरी माँ वो पोलम की चटनी भी बना रही है, पर लाइट नहीं है ना, लाइट नहीं माँ। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो मेरी माँ ने यहाँ पे टमाटर प्याज पोलम वगैरह डाला हुआ है, और आज पोलम की चटनी बन रही है हमारे यहाँ। तो अभी जब ये पिस जाएगी तब मैं खा के बताऊँगी कैसी हो रही है। हर चीज़ टेस्ट करके बताऊँगी मैं कैसी हो रही है। तो अब हम पोलम की चटनी बनाएंगे जैसे लाइट आएगी, क्योंकि सिलबट्टे में पिसने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही ना माँ। निवाणी मैंने पिसा। हाँ देखा ना सर, मैं बाहर पिसूँ छोटा, मतलब मजाक हूँ छो। तो अभी लाइट आएगी, लाइट मिक्सी में पीसेंगे शॉर्टकट। तो अभी दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने रास्ते में, घर के रास्ते में ब्लॉग अपलोड करने के लिए। ये नेटवर्क कहीं आ ही नहीं रहा, अपलोडिंग स्पीड जहाँ कहाँ मुझे घूमना पड़ रहा है। अभी मैं बढ़िया करके देखूँ, यहाँ रास्ते में बैठ रखी हूँ, ये रहा रास्ता, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ और यहीं पे बैठ के मैं काफल खा रही हूँ। और वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, तो अभी मैं फिर से छत में आ चुकी हूँ इतनी धूप में। परेशान हो गई हूँ यार मैं इस ब्लॉग के चक्कर में, माँ कसम भयंकर हालत ख़राब हो गई। और ठीक सामने नेटवर्क दिख रहा है, ठीक सामने टावर है, ठीक सामने, और 5G आ रहा है, पर अब लोडिंग स्पीड बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं, खाली वो ठग्गू 5G आ रहा है यहाँ। अच्छे यार कब तक मुझे यहाँ धूप में खड़ा रहना पड़ेगा पता नहीं। तो चलो भाई दोस्तों, अभी ब्लॉग अपलोड करते करते 1:30 बज चुके हैं और मैं बैठ रखी थी भाई रास्ते में। तो अभी अपलोड तो हो चुका है, लेकिन अभी थंबनेल वगैरह बनाना बाकी रह गया है। लेकिन अभी जो है दिन का खाना बन गया है, तो पहले खाना खा लेते हैं। खाने में भात दाल और सैलेड वगैरह रखा हुआ है, तो चलो जल्दी से अभी हम खाना वगैरह खा लेते हैं पहले। साथ में ये है आंवले का अचार, जो कि होममेड है। चटनी बनानी थी पर लाइट आई नहीं, तो चटनी कहाँ से बनाए, हो गया अब हाका जमाना में खोल रात में खाने चटनी। तो दोस्तों आजकल के ज़माने में कहाँ लाइट जा रही है, पर यहाँ गांव में पता नहीं लाइट वालों का अलग ही ड्रामा है। यखी दिए कि बन लाइट वाला ड्रामा अलग ही ड्रामा है लाइट वालों का। तो वे तो मन यखी मोन ड्रामा और कहीं नहीं मोन बिल आया, बिल जमा हुआ, रीडिंग आया और लाइट वाला ड्रामा चालू। सो ये क्या बोल सकते हैं, बच्चा पढ़ना चाहिए जो कोई मना चाहिए, कोई मतलब नहीं होता। आ संडे चाहिए ना लाइट, वो भी संडे बोलता। तो चलो अभी गर्मा गर्म हम खाना खा लेते हैं भाई। खाना खाने के बाद दोस्तों हमने थोड़ा आराम किया, और उसके बाद अभी है शाम का टाइम, और अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं। और अभी भी देखो भाई गांव में पूरी धूप लगी हुई है, खतरनाक वाली वो भी। तो मैंने भी खाना खा करके आराम किया, तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, चाय वगैरह हमने पी ली है। और अब मेरी तैयारी है, थोड़ा सा इधर उधर देखती हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए कि क्या क्या फ़ोटोज़ मुझे कलेक्ट करनी चाहिए, तो वो काम पहले निपटा देती हूँ। उसके बाद मुझे क्योंकि थ्योरी भी लिखनी है उनकी, मैंसा माई गोल होएगी, तो उसके बाद मुझे उनकी थ्योरी भी लिखनी है। तो पहले फ़ोटो कलेक्ट करती हूँ, उसी के बाद मुझे आइडिया आएगा कि मुझे थ्योरी कैसे बनानी है। तो चलो देखते हैं। इस गांव में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे अभी नए नए कोई भी विकास नहीं दिख रहा है। मैं ये पुन का कि पुन नया नया बाटा बोटा नहीं बने आलो कखे फोटो खेचाण मैं ना कख ठेठ घेड़ जान दो। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ मुझे नज़दीक में नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि हमारा गांव बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो स्कूल भी बहुत दूर मिलेंगी मुझे, और जहाँ रास्तों के नए काम हो रखे हैं वो भी बहुत दूर मिलेंगे, पंधेरा वगैरह भी बहुत दूर मिलेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊँगी। तो भाई अभी दोस्तों मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए इधर उधर घूम ही रही हूँ गाँव में। तो अभी मैं अपने पुराने घर पे भी आ रखी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपने प्रोजेक्ट में मैं इस प्रकार के घर भी दिखाऊँगी। तो यहाँ की फ़ोटो और पिक्चर मैंने अभी
यहाँ की पिक्चर जो है अभी मैंने क्लिक कर दी है। बाकी अभी मुझे कुछ रास्ते दिखाने हैं और बाकी मैंने ये जो सोलर लाइट लगी हुई है इसको भी दिखाया है, क्योंकि ये जो आएगा ये मतलब इसमें आएगा कि गांव में एक्चुअल में विकास क्या क्या हो रहा है और गांव में किस चीज़ की सुविधाएं हैं, किस चीज़ की नहीं है। बाकी पहले मैं यहाँ का कवर कर लेती हूँ, उसके बाद रोड साइड देखूँगी कि रोड साइड क्या क्या कवर हो पाता है। तो चलो अभी ऊपर भटकती हूँ। ऊपर से तो मैंने फ़ोटो खींच ली है, नीचे आ रही थी मैं अभी, और अब मैं यहाँ पे खींचूँगी, यहाँ पे एक रास्ते की फ़ोटो खींचूँगी जिसमें अभी मैं रास्ते का भी दिखाऊँगी कि एक्चुअल में रास्ते यहाँ कैसे बने हुए हैं। तो माँ को बाय बोल करके दोस्तों अभी मैं पहुँच चुकी हूँ रूम पे, और ये रोज़ रोज़ की भाग दौड़ ट्रैवल ये सब मुझे ना बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, और सच में आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। कॉलेज और एग्ज़ाम के चक्कर में दोस्तों बार बार इतनी भाग दौड़ हो रही है ना कि ऊपर नीचे मुझे करना पड़ रहा है, श्रीनगर से गाँव, गाँव से श्रीनगर। तो सच में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंसान को थका दे रही हैं, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैनेज हो जाएगा, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है ना, इस धूप में, और यात्रा सीजन चल रहा है, इस सीज़न में तो ऐसे हो रहा है कि भाई हालत ख़राब हो जा रही है। तो अभी मैं हिना के रूम पे पहुंच चुकी हूं और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। अभी फ़िलहाल कॉलेज का पेपर देके मैं आ चुकी हूँ। आज ही मेरा 3 बजे से पेपर था, तो मैं सुबह सुबह जो है यहाँ आ गई थी रूम पे। तो अभी जो है हिना मेरे लिए बना के ला गई है कोल्ड कॉफ़ी, तो थोड़ा इसको पी करके थकान उतारते हैं भाई। यहाँ पे हिना रही और अभी मैंने इसके फेस पे ना फ्लैश चमका दिया, तो इसने अपना चेहरा ढक गया। फिर बोल रही है मुझे मत निकालो अभी, वन मैं निकालूंगी। तो हिना भी काफ़ी थक चुकी है इस पढ़ाई के चक्कर में, रोज रोज के। पता नहीं कब हमें वो मिलेगा ना, सक्सेस मिलेगी, कब बनेंगे हम कुछ, क्या होगा। अब तो बस नौकरी चाहिए, कोई सी भी हो, क्यों। तो चलो भाई दोस्तों, अभी ये होममेड कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं जो कि हिना ने बनाई है। तो चलो इसको पी करके थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं भाई, जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी थकान है, इससे मिटा देते हैं। तो कभी कभी दोस्तों आदमी इन चीज़ों से थक जरूर जाता है, पर एंड द एंड मतलब हमें ये समझ आता है कि भाई हमारे पेपर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इंसान को पढ़ाई थकाती नहीं है, बहुत ज़्यादा थका देती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो मैं तो दोनों ही थक चुकी हूँ। आई एम सो टायर्ड, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो क्या होगा मेरा पता नहीं, मतलब सही में मतलब इतना ज़्यादा मतलब बैलेंस इधर उधर हो चुका है ना मेरे ब्लॉग को लेकर के। मतलब अभी जो है पढ़ाई चल रही है तो मेरा पूरा फोकस जो है पढ़ाई पे है, ब्लॉग मेरे बन ही नहीं रहे हैं, गैप गैप में ब्लॉग जा रहे हैं, चैनल भी डाउन हो रहा है। तो बहुत स्ट्रेस झेलना पड़ता है, बहुत टेंशन झेलनी पड़ती है, क्योंकि ब्लॉग आपको पता है अर्निंग सोर्स है और पढ़ाई तो करनी ही है। तो दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों में नुकसान नहीं होना चाहिए देखा जाए तो चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग में दोबारा से वापस मैं लौट आऊँगी, क्योंकि अभी मेरे बस 2 पेपर रह गए हैं। 2 पेपर के बाद तो चलो कंटिन्यू ब्लॉगिंग होगी, और इसके बाद शुरू होगी भाई हमारी यात्रा। तो उसके बाद कंटिन्यू आपको मेरी यात्रा की सीरीज दिखेंगी, तो देखते हैं कैसी कैसी होगी, तो एक्साइटेड रहना। तो अभी भाई दोस्तों रात के 11:15 हो चुके हैं, और अभी मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे फाइल बनाने के लिए, क्योंकि कल मुझे फ़ाइल जमा भी करवानी है टाइम से ही, क्योंकि टाइम से ही करवा देते हैं, वरना इसकी भी पता नहीं डेट चली जाएगी और मुझे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं बढ़िया करके, ये फाइलें बन रही है। तो ये मुझे अपनी विजिटिंग फ़ाइल बनानी है, जो कि मैंने अपने गांव की ही बना रखी है, यानी कि मायके की। तो इस बार दोस्तों इतनी फाइलें बना दी ना कि हालत ख़राब हो गई। तो चलो आगे की तैयारी भी हो रही है, क्या पता आगे ऐसा कोर्स कर लें जिसमें बस फाइलें ही फाइलें बनाने को हो। तो भाई ये वाला व्लॉग हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे फ़ाइल आज ही कंप्लीट करनी है। 15 पेज तक तो मैं बनाऊंगी, और राइटिंग से भी लिखनी है, और फ़ोटो वगैरह भी चिपकानी है इस पर विजिटिंग की, तो बहुत काम रह गया है। तो आप लोग सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। नहीं, आप लोग सो जाओ और मैं काम करती हूँ। मेरी लाइफ का तो बस यही रूटीन चल रहा है, यानी कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं एग्ज़ाम देने कभी श्रीनगर जा रही हूँ, कभी गांव जा रही हूँ, ऊपर नीचे बस ट्रैवल ही हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा मुझे कुछ भी मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी आई नो आजकल थोड़ा आपको व्लॉग में इंटरेस्ट कम आ रहा होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, तो मैं आपको क्या ही दिखा सकती हूँ। और जैसे कि मेरे डेली व्लॉग रहते हैं, तो डेली व्लॉग में वही दिखाऊंगी जो चल रहा है।
तो बस यही चलता है मेरी लाइफ में कि मतलब अपनी फ़ाइल बनाओ, अपनी पढ़ाई करो, फिर यहाँ वहाँ। और काफ़ी टाइम हो गया कि मैं ससुराल भी नहीं गई, 1 महीना होने वाला है। और कैसे जाऊँ, मजबूरी है मेरी भी, नहीं जा सकती हूँ। लेकिन बहुत जल्द वहाँ भी जाना होगा और बहुत जल्द एक बढ़िया सा सफ़र करूँगी मैं, एक ट्रैक करूँगी जिससे आपको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा मज़ा आए। फिलहाल आप लोग मेरे बोरिंग व्लॉग में चलते रहो। आई नो बोरिंग नहीं है, जिसको मेरी पूरी लाइफ स्टाइल देखनी है और जिसको स्ट्रगल समझ आता होगा उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ आ रहे होंगे मेरे व्लॉग। बाकी चलो कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार। और बाकी हीना को भी नींद आ रही है और हीना भी अभी तक पढ़ाई कर रही थी, तो इसको सुबह उठना भी है, तो अभी सो जा, ठीक है। गुड नाइट। बस इसको चेहरा नहीं दिखाना है, इसने मुंह नहीं धो रखा, बल मैंने भी नहीं धो रखा है दोस्तों। मुंह पर मैं फ्लैश मार के चमक जाती हूँ, ये भी चमक रही है पर ये दिखा नहीं रही है अली। तो चलो भाई दोस्तों, अभी पढ़ाई करते हैं और बाय बाय बोलो। बाय।